दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पानीपत। अगला क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से आपको बताना है। नारनौल के सतनामियों ने किस किस शासनकाल में विद्रोह किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। 1857 ईस्वी की क्रांति का जो बिगुल है हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ पर बजा? ऑप्शन सी अंबाला में बजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेश्वर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इमाम अली कलंदर कर रहा था। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हरियाणा का जो निर्माता माना जाता है वो गाइस देख लेते हैं। ऑप्शन बी चौधरी बंसीलाल। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी? तो वर्ष 1907 तक। अगला है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया? तो ऑप्शन ए हरियाणा के हिसार जिले से। चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था ऑप्शन डी सिरसा। अगला है, हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। तो ऑप्शन डी 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए प्राकृत भाषा। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानेसराम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेघालय। मेघालय। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी दलितों से। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो गाइस इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसके आंसर आपको कमेंट करके बताना है, एक दूसरा वाला एक ये वाला। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी तो PC महालनोबिस मॉडल पर। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया? तो इब्राहिम खां गारदी। यूरो जो है वो कहाँ की मुद्रा है? तो ये मुद्रा है यूरोपियन समूह की। कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 16। संविधान में संशोधन कौन करता है? तो ऑप्शन सी संसद करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। वुड का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित था? तो एजुकेशन या कह सकते हैं शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।
राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन बी 250। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है? तो ऑप्शन बी बैंगनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी एक्स्ट्रा कवर। कृषि के क्षेत्र से संबंधित जो पुरस्कार है वो कौन सा है? तो बोरलाग पुरस्कार। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो है वो होता है ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी के कारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी राजस्थान। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो ऑप्शन बी सल्फर जो है वो गैस होती है, लेकिन मरकरी, आयरन और कहाँ पर क्या है, ये सभी आपकी धातुएं हैं। अगला है सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन बी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन बी रावी, लेकिन यमुना, गंगा और सरस्वती नदी का उल्लेख है। जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल। निम्नलिखित में से किसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी, देखिए पहले घास उगेगी, उस घास को कीट खाएगा और उस कीट को मेढक खाएगा, फिर सर्प जो है वो मेढक को खाएगा, फिर गरुण आएगा, गरुण सर्प को खा जाएगा। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्षोभ मंडल में। अगला है विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। जैन तीर्थंकर महावीर ने निम्न में से कहाँ शरीर का त्याग किया था? तो ऑप्शन बी पावापुरी। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए पुरी में। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित थे? तो सूर्यसेन। अगला है विमुद्रीकरण क्या होता है? तो विमुद्रीकरण जो होता है पुराने नोटों का चलन बंद कर देना, ये विमुद्रीकरण होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नगेंद्र सिंह था। निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। ग्रहों का उनके आधार पर घटता क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन है पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर पृथ्वी, लास्ट में बुध। सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा कहलाता है। भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है क्या कहलाता है? तो वाइट पेपर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो कोयम्बटूर में। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो किस लिए दिया जाता है?
खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी 4 वर्षों के अंतराल में। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? तो ऑप्शन डी पहली। किस उर्वरक के उपभोग होते हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो पोटास। ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी जिप्सम। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों के उत्पादन मिलियन टन में का सही ह्रासमान क्रम क्या है? तो ऑप्शन डी पहले आएगा गेहूँ, उसके बाद चावल, फिर मोटे अनाज, फिर दालें लास्ट में। संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति की गई है? तो ऑप्शन ए 280 ग्राम। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो टर्न अराउंड टाइम। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है? तो ऑप्शन बी नेट गुरु। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। इस शब्द का सही अर्थ है? तो एक संख्या जिसके बाद 100 शून्य हो। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो कंट्रोल यूनिट सीयू। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? तो बस कहते हैं, बस। अगला है खालिस्तान दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो प्रोटोकॉल। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था? तो ऑप्शन सी यूनिबैक। बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी ब्लूटूथ। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी लूपिंग कहते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, जिसमें है उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वातावरण है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो आपका वातावरण आएगा और वातावरण में आपकी क्या क्या हो सकती हैं, दो गैसें अलग अलग हैं, एक तो O2 हो सकती है और दूसरा CO2 हो सकती है। तो देखिए ऐसा फिगर बन गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रमेश और सुरेश आपस में क्या हैं, भाई हैं। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो गाइस देखिए रमेश लिख लेते हैं, रमेश और सुरेश क्या है, आपस में भाई हैं। प्लस प्लस का चिन्ह होगा इस पर क्योंकि पॉजिटिव होता है मेल के लिए। और आगे कहता है राखी और गीता आपस में बहनें हैं। तो लिख देते हैं नीचे राखी और गीता आपस में क्या है, बहनें हैं। इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। अब आगे कहता है रमेश का लड़का गीता का भाई है। तो रमेश का कोई एक लड़का है, ओके गाइस, कोई लड़का है, इस पे प्लस लगा देते हैं। वो किसका भाई है, वो भाई है गीता का। तो जब राखी और गीता बहनें हैं और ये लड़का जो वो गीता का भाई है, तो राखी भी तो इसकी बहन होगी, ओके, लड़के की बहन होगी। आगे कहता है बताइए सुरेश का राखी से क्या संबंध है। देखिए रमेश और सुरेश आपस में भाई हैं और राखी और गीता बहनें हैं।
और राखी और गीता दोनों किसकी बहनें हैं? सुरेश और रमेश की। तो पूछा जा रहा है कि राखी और गीता उस लड़के की दोनों बहनें हैं। ओके गाइस, तो सुरेश जो है वो गीता का क्या लगेगा? चाचा, क्योंकि रमेश का लड़का उसका राखी का बहन है, तो चाचा लगेगा सुरेश, क्योंकि रमेश का भाई सुरेश है, इसीलिए पूछा जा रहा है लड़के का संबंध किससे होगा। हो गया गाइस। अगला गाइस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 78 से 79 के लिए। कहता है नीचे एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रेणी को पूरा करे। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। अब एक चीज़ देखिए, एक से एक, अगर एक में एक जोड़ेंगे तो आपका 2 बन जाएगा, फिर एक में 2 जोड़ देंगे इसी को, फिर 3 बन जाएगा। अब 2 को 3 में ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। अब ऐसे हम लोगों ने कर लिया। इसी प्रकार 3 में 5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 8। अब जो 8 आ गया वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। अब आगे भी करके देख लेते हैं। 5 में अगर 8 जोड़ते हैं तो हमें 13 मिल गया, 8 में 13 जोड़ेंगे तो हमें 21 मिल गया, मतलब सेटिस्फाइड कर गया। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो देखिए ये क्या है, ए टू जेड एक दूसरे के विपरीत अल्फ़ाबेट हैं। ए का होता है जेड, सी का होता है एक्स, एफ का होता है यू। अब एक चीज़ देखिए गाइस, ए के और सी के बीच अंतर कितने का है? ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, सी का होता है 3, मतलब 1 का अंतर है। अब देखिए एफ के बीच और सी के बीच कितने का अंतर है? एफ का होता है 5 और उसका होता है 3, मतलब कितने का अंतर है? लगभग लगभग 2 का अंतर है। तो क्योंकि 1 से 3 बनने में कितना ऐड हुआ? 2। 3 से 5 बनने में कितना हुआ ऐड? 2। फिर आगे भी 5 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 किसका होता है? आपको पता होगा। तो गाइस देखिए 7 जो होता है वो होता है आपका, जी का, लेकिन जी आपका ऑप्शन में कहीं नहीं है। अब दूसरा मेथड लगाते हैं। देखिए ए का विपरीत होता है जेड का, सी का होता है एक्स, एफ का होता है यू। तो हमें ऑप्शन से एक ऐसा ऑप्शन चुनना जो दोनों अल्फ़ाबेट एक दूसरे के विपरीत हों, तो वो हो जाएगा जे और क्यू। ओके गाइस, क्योंकि एफ के बाद जो नज़दीक है वो आपका जे ही है। क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 80 से 81 के लिए। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या का चयन कीजिए। तो जिस प्रकार एक का संबंध दूसरे से होता है उसी प्रकार तीसरे का चौथे से निकालना पड़ता है। देखिए गाइस, जिस प्रकार आंखों से क्या गिरते हैं? आंसू, उसी प्रकार ऑप्शन बी, ज्वालामुखी से लावा निकलता है। अगला क्वेश्चन है, 414 का संबंध है 636 से, तो 325 का संबंध हमें निकालना है। तो 414 से हमें 636 बनाना है, तो 414, तो 636 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए 4 में कितना ऐड किया? 2, तो हमें 6 मिल गया। फिर 1 में कितना ऐड किया? 2, फिर 3 मिल गया। फिर 2 ऐड किया 4 में, 636 बन गया। इसी प्रकार 325 में करेंगे तो 325 लिख देते हैं, सभी में 2 2 ऐड कर देते हैं। तो ये 3 2 5 और 2 2 4 और 5 2 7, मतलब 547। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से बढ़ते अपराधों पर पुलिस के नियंत्रण न कर पाने के क्या कारण है? तो इसका देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सारे कथन सही हैं। जिसमें पहला स्टेटमेंट है, पुलिस के आधुनिक अपराधों से निपटने में दक्षता का न होना, पुलिस में फैला भ्रष्टाचार, कुख्यात अपराधियों को प्रभावशाली लोगों द्वारा संरक्षण। अगला है, सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उपरोक्त सभी, मतलब जातीय संगठनों पर रोक, सांप्रदायिक शिक्षण संस्थाओं पर रोक और सांप्रदायिक साहित्य पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है आपका, 27 का संबंध है 42 से, तो हमें इसका संबंध 378 से निकालना है कि क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए 27/42 हो जाएगा। अनुपात का मतलब होता है बटे, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो क्वेश्चन मार्क बटे 378। अब अगर हम लोग काटें तो देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27 इंटू 378 और बटे में क्या हो जाएगा? 42, और ये काटने पर आपका आएगा 243। अगला क्वेश्चन है,
शत्रु का जो समानार्थक शब्द है वो क्या है? तो वो होता है आपका ऑप्शन सी, अरि। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? तो अस्पृश्य होता है। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी, परिकर। लेकिन अनुचर, भृत्य, सेवक ये दास के पर्यायवाची हैं। अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। 98 से 100 के लिए डायरेक्शन दी हुई है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट बर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें देखिए खालिस्तान, हैव ब्यूटीफुल हॉर्न्स। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, दोज डियर। तभी तो हैव का प्रयोग होगा, दोज के साथ हैव का प्रयोग हो जाएगा। अगला है वन शुड डू, और यहाँ पर क्या आएगा? ड्यूटी ऑनेस्टली। तो यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन सी, बंस। बंस के साथ आता है बंस। अगला यहाँ पर क्या भरा जाएगा? पीपुल वर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन डी, एफ यू। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।